नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन आज आरोह के काव्य खंड के पहले अध्याय कबीर के पद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कबीर भक्ति काल के कवि हैं और कबीर जो हैं निर्गुण धारा या ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अब आप सोचेंगे कि निर्गुण धारा क्या है? भक्ति काल में दो धाराएं थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सूरदास, तुलसीदास जिन्होंने कि कृष्ण और राम की भक्ति की है, तो वहाँ ईश्वर का स्वरूप राम और कृष्ण के रूप में था, इसलिए उसको सगुण धारा कहते हैं। और इसी प्रकार से जब ईश्वर का कोई रूप ना हो तो उसे निर्गुण धारा कहते हैं। कबीर अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपने काव्य के द्वारा लोगों के दिलों तक पहुंचा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि उस समय हमारे देश की क्या स्थिति रही होगी जब कबीर जैसे भक्त कवि हमारे बीच आए। उस समय हमारे देश में जाति भेद का बोलबाला था। हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर अपने अपने ईश्वर के लिए लड़ रहे थे। हिंदू पंडित कर्म कांडों के द्वारा लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो मुसलमान मौलवी खुदा के नाम पर जातिगत कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में कबीर ने लोगों को जाति और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का पाठ पढ़ाया। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया। कबीर ने अपनी काव्य रचनाओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। ऐसा माना जाता है कि वे साक्षर नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने साखी, सबद और रामायणी 3 तरह की काव्य रचनाएं की हैं, जो उनके ग्रंथ बीजक में संकलित हैं। यहाँ आपकी पाठ्यपुस्तक में कबीर के 2 सबद लिए गए हैं। ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित पुस्तक कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिए गए हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उनके अनुसार एक ही ईश्वर की सत्ता इस पूरे संसार में व्याप्त है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने यहाँ कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार दूसरे पद में वे बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। कबीर के अनुसार लोग अपनी अंदर की ताकत को नहीं पहचानते। वे बाहरी दुनिया की मोह माया जाल में उलझे रहते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कबीर के पद। पहला पद देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर हम शब्द कबीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कबीर ये कहते हैं कि हमने तो, यानी कबीर ने एक मीन्स एक, और दूसरा एक जो लगा है वो ईश्वर के लिए लगा है कि हमने तो ईश्वर को एक ही रूप में पहचान लिया है। अर्थात परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा जा सकता है। परमात्मा को कबीर ने प्राण तत्व माना है और वह प्राण आत्मा के रूप में हर मनुष्य में समान रूप से व्याप्त हैं। इसलिए परमात्मा का एक ही स्वरूप है जो सभी जीवों में व्याप्त है। कबीर ने ईश्वर के इसी एक स्वरूप को पहचान लिया है। यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है। एक का अर्थ है वन या एक, और दूसरे एक का अर्थ है ईश्वर। इसलिए जब एक ही शब्द 2 बार आए और उसके 2 अर्थ निकलें तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो अतः यहाँ बहुत ही सुंदर यमक अलंकार की प्रस्तुति है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जो परमात्मा को 2 मानते हैं, दोई मीन्स 2, तिन्ही उन्हें, दो जग नरक, जो परमात्मा को 2 मानते हैं, अर्थात जैसे हिंदू भगवान को, ईश्वर को भगवान कहता है और मुसलमान खुदा कह देता है,
और आपस में खुदा और भगवान के नाम पर लड़ते हैं। तो ऐसे में वे लोग जो ईश्वर को दो मानते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट ही मिलते हैं, क्योंकि वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। यहाँ पर कवि क्लियर करना चाहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं, उन्हें नरक ही मिलता है। जिन नाहीन पहचाना, ऐसे लोगों ने ईश्वर को पहचाना ही नहीं। अब कबीर उदाहरण देते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, कि सारे संसार में एक ही पवन चलती है, सभी के लिए पानी का भी एक ही स्वरूप है, और सभी में आत्मा रूपी प्राण तत्व भी एक समान है। ज्योति को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। परमात्मा की ज्योति जो सभी व्यक्तियों में जीवित रूप में मिलती है, वह आत्मा है, और उस आत्मा को परमात्मा में ही जाकर मिलना है। तो एक ही ज्योति स्वरूप परमात्मा में जाकर हमें समा जाना है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। यहाँ पर कवि फिर से उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि खाक अर्थात मिट्टी और भांडे बर्तन। जिस प्रकार से कुम्हार, कोहरा मीन्स कुम्हार, जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी पंच तत्वों से, पंच तत्व कौन कौन से? आग, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों की मिट्टी से हम सभी प्राणियों को, हम सभी जीव जगत को बनाता है, सभी मनुष्यों का निर्माण करता है। चाहे मनुष्य स्वभाव से, शक्ल से, रूप से अलग अलग हों। यहाँ कवि ने खाक यानी पंच तत्व रूपी मिट्टी और कोहरा अर्थात ईश्वर रूपी कुम्हार कहकर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। बाड़ी अर्थात बढ़ई या कारपेंटर, लकड़ी काटने वाला। जैसे कारपेंटर या लकड़ी काटने वाला केवल लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, आग को नहीं काट सकता। लकड़ी के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान आग होती है, उसे वो बढ़ई नहीं काट सकता। उसी प्रकार हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सब यानी सभी, घटी हृदय या शरीर, अंतरि अंदर, तू ही ईश्वर अर्थात सभी के हृदय में या शरीर में ईश्वर आत्मा रूप में व्यापक है। धरे स्वरूपे सोई, धरे स्वरूपे सोई का मतलब है हृदय में उसी ईश्वर का स्वरूप है। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ये होगा कि सभी के हृदय में ईश्वर आत्मा रूप में व्यापक है और सभी मनुष्य उसी ईश्वर का स्वरूप हैं। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया, माया का मतलब होता है संसार की सुख सुविधाएं। तो व्यक्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा ललायित रहता है। जगत लुभाना, संसार लोभायमान है, माया हमेशा जगत को लुभाती रहती है। और जब ये सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो व्यक्ति गर्व से भर जाता है, उसे घमंड हो जाता है कि उसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से जितनी ज़्यादा पैसा, ऐशो आराम की वस्तुएं मनुष्य अपने चारों ओर इकट्ठी कर लेता है, तो वह घमंड से भर जाता है और फिर उनकी सुरक्षा के लिए डरने भी लगता है। कबीर यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि यह सांसारिक सुख सुविधाएं भ्रमजाल हैं, हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। निर्भय अर्थात निडर, कछु नहीं व्यापे, कछु नहीं व्यापे का अर्थ है कोई भी दुख नहीं सताता। तो यहाँ पर कबीर ये कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर के एक स्वरूप को पहचान लिया है, परमात्मा के एक स्वरूप को पहचान लिया है, इसलिए मैं निडर हो गया हूँ और मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे कोई भी दुख नहीं सताता है।
कहे कबीर दीवाना। यह बात कबीर दीवाना कह रहा है। दीवाना वह होता है जो प्रेम में पूरी तरह डूब चुका है, और कबीर ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके हैं, सराबोर हैं। इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है। कबीर ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए वे हमें समझाते हैं कि ईश्वर के एक स्वरूप को पहचानने से व्यक्ति निडर हो जाता है और उसे कोई दुख नहीं सताता। इस पद में बहुत जगह पर अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है। जैसे देखिए दूसरी लाइन में जिन नाहिन पहचाना, नय वर्ण की आवृत्ति है। उसी प्रकार से काटई कोई, कै वर्ण की आवृत्ति। सरूपई सोई, सै वर्ण की आवृत्ति। नर गर्बाना, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब इस पद की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। दूसरे पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।